भारत सरकार के स्वामित्व वाले इंडियन बैंक के शेयरों में सोमवार 3% तक की तेजी देखने को मिली। ये लगातार छठवां दिन है जब इंडियन बैंक के शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं। इसके साथ ही इंडियन बैंक का शेयर पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को 10 गुना से अधिक रिटर्न दे चुका है। सिर्फ इस साल 2025 में अब तक ये शेयर करीब 70% तक उछल चुका है। इंडियन बैंक के शेयर आज 3 नवंबर को 2.71% की तेजी के साथ 882 रुपए के भाव पर बंद हुए। कारोबार के दौरान इसने 888.80 रुपए का अपना नया ऑल टाइम हाई छुआ। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 15% से अधिक की तेजी आ चुकी है। इंडियन बैंक के शेयरों में हालिया तेजी इसके सितंबर तिमाही के नतीजे के ऐलान के बाद आई है। इंडियन बैंक का कोर इनकम सितंबर तिमाही में पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ा है। वहीं नेट प्रॉफिट में 11.5% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी की एसेट क्वालिटी भी पिछले तिमाही की तुलना में बेहतर हुई है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। ये संकेत है कि बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है और लोन क्वालिटी में निरंतर सुधार जारी है। सेबी के एक नए प्रस्ताव के चलते भी तेजी देखी जा रही है। सेबी ने निफ्टी बैंक इंडेक्स में शामिल शेयरों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 14 करने का प्रस्ताव रखा है। अगर ऐसा होता है तो इस इंडेक्स में 4 नए बैंकों के शेयर शामिल होंगे। नुआवा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंक उन 4 संभावित बैंकों में शामिल है जिन्हें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जगह मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन बैंक के शेयरों में करीब 600 करोड़ रुपए का पैसिव विदेशी निवेश आ सकता है। नुआमा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंक के फरवरी 2026 में एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने की भी मजबूत संभावनाएं हैं। अगर ये शेयर एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होता है, इसमें लगभग 1600 करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश की संभावना बन सकती है। इंडियन बैंक को फिलहाल कुल 14 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं। इनमें से 12 एनालिस्ट ने इस शेयर को बाय रेटिंग, एक ने होल्ड और एक ने सेल की रेटिंग दी है।